हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है आपका बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 390 नंबर का प्रैक्टिस सेट दोस्तों। अब तक मैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों 19,500 में क्वेश्चन करवा चुका हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, ठीक है। टॉप यहाँ पे 50 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस लिखे लिए हैं, जिसमें आपका जीके होगा, जीएस होगा और करंट अफेयर्स से होगा। और ये जो दोस्तों 1275 वैकेंसी है इसके लिए है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस बार वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है, तो कंपटीशन जो होगा कांटे की टक्कर का होगा। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। 51 नंबर से शुरू होगा और 100 नंबर का लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट तक जरूर देखिए। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ये जो ट्यूरिंग अवार्ड है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई से संबंधित है। तो ये सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन में 2019 के लिए हूँ। देखिए बिहार दरोगा में कभी कभी होता है कि एक दो क्वेश्चन जो करंट से होता है 2 साल पीछे चला जाता है, ठीक है, 2-3 साल पीछे चला जाता है। इसके नोंग करेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? ठीक है, तो 2019 का जो नोंग करेम डांस था ये किया गया था कहाँ पर? तो ये मेघालय में किया गया था। कहाँ पर? मेघालय में। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 53 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है इसमें कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। तो ये संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो डेट पूछा जा रहा है। तो देखिए दिसंबर 1946 में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1946। तो 1946 तो आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 54 नंबर में कि पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ का तीजन बाई निम्न में से किससे संबंधित है? ये तो तीजन बाई है, तीजन बाई, ठीक है। ये किससे संबंधित है? देखिए तीजन बाई गायन से संबंधित नहीं, ये गायकी थी, ठीक है। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िएगा नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 55 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि पुनगानूर एक नस्ल है। ये जो पुनगानूर है एक नस्ल है, किसका नस्ल है? तो दोस्तों ये गाय का नस्ल है। किसका नस्ल है? गाय का नस्ल है, उन्नत नस्ल है। ये सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 56 नंबर में कि सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए सेबी क्या है? तो ये जो प्रतिभूति वगैरह होता है, ठीक है, इसका देख करता है। तो इसका जो मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ट्राई की स्थापना 1997 में की गई थी, ये भी सही है। ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा की गई थी, ये भी सही है। ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करना था, ये भी बिल्कुल सही है। डॉक्टर RS शर्मा ट्राई के वर्तमान प्रमुख है, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ना उपयुक्त सभी सही है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है 58 नंबर का क्वेश्चन है कि जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ ही तटीय क्षेत्र बनाती है वो है। तो ये कौन सा ऐसा जल राशि क्षेत्र है जो कि स्पेन और फ्रांस के बीच तटीय सीमा बनाती है? तो ये बनाती है आपका बिस्के खाड़ी, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है और 59 नंबर का क्वेश्चन है हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? जो हिप्पोकैम्प है किस ग्रह का चंद्रमा है या उपग्रह है? ठीक है, इसको उपग्रह भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो किस ग्रह का उपग्रह हिप्पोकैम्प? तो हिप्पोकैम्प जो है नेपच्यून का उपग्रह। किसका? नेपच्यून का उपग्रह है। तो यहाँ से जो है बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? ये जो ब्लू माउंटेन है पर्वत शिखर है ये भारत के किस राज्य में है? तो भारत के ये मिजोरम में है। कहाँ पे है? मिजोरम में है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा गया है 61 नंबर में कारकोता राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से है? जो कारकोता राजवंश है किसके इतिहास से है? तो ये जम्मू कश्मीर के इतिहास से संबंधित है कारकोता राजवंश। तो इस क्वेश्चन का यहाँ बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है 62 नंबर का क्वेश्चन है
ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, ये पूछा गया है। यह 2 चरणों में चलने वाला मिसाइल है, ये सही है। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक होती है, ये बिल्कुल सही है। यह पराध्वनिक गति से चल सकती है, ये भी सही है। यह दागों और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में सारी बातें सही है, चारों, एक से लेकर चारों सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 63 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 का जो क्रांति का नेतृत्व किया था, तो ये बाबू कुंवर सिंह किया था। कौन किया था? बाबू कुंवर सिंह किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 64 नंबर का करंट से क्वेश्चन है, हाल में ही प्रसिद्ध व्यक्ति मैथ्यू पेरी का 54 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह थे, वह पेशा से क्या थे, ये पूछा गया। किसके बारे में? मैथ्यू पेरी। तो मैथ्यू पेरी जो है ये थे अभिनेता। क्या थे? अभिनेता थे। ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 67 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इसमें पूछा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ये जो राजा राम मोहन राय है, इन्होंने ही ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। कब किया था? तो 1928 में किया था। ठीक है, और एक दयानंद सरस्वती है, इन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया था। कब किया? किस चीज़ के समाज का? आर्य समाज का। ठीक है, ये वही बात याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 68 नंबर का, नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो ये है भाला फेंक से। किससे संबंधित था? भाला फेंक से था नीरज चोपड़ा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है 69 नंबर का है, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था। तो मैं, इसका पूरा नाम है माइकल फैराडे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, फैराडे। ठीक है, आगे आखिर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 70 नंबर में कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन करता है। तो किस कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो ये अनुच्छेद जो है आपका 65 के तहत ऐसा करता है राज्यपाल, सॉरी, और उपराष्ट्रपति। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 71 नंबर में, मारायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया है। तो ये जो मारायूर सुर्खियों में था, इसे जीआई टैग दिया था, ये क्या है? तो ये हस्तकला है। क्या है? ये हस्तकला है, यानी कि ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 72 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया कि डैश सदस्य को सामान्यतः हरी सेवाल कहते हैं। डैश के सदस्य को सामान्यतः हरी सेवाल कहते हैं। किसके सदस्य को? तो यहाँ पे जो आपका क्लोरोफाइसी है, इसी के सदस्य को क्या कहा जाता है? हरी सेवाल कहा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 73 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है। उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है, तो कौन सा इसमें से कथन है? सबसे पहले तो सही जो है वो उसको छांट लीजिए। तो इसमें सही है आपका कौन सा? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, ये भी सही है। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहरित होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। वह कोई लाभ पद का धारण नहीं करता हो, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि जो गलत है वो चुनना था। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 74 नंबर का क्वेश्चन है कि सियाचिन हिमनद स्थित है। तो सियाचिन हिमनद जो स्थित है, ये आपका काराकोरम श्रेणी में है। कहाँ पे है? काराकोरम श्रेणी में है। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 74 का। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 75 नंबर में, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पे जो आपका 22 मार्च है, इस दिन बिहार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस। ये भी बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा हुआ है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 76 नंबर का क्वेश्चन है, वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ पे वेरीनाग की बात चला है ना, तो वेरीनाग जो है ये आपका जो नदी है उद्गम, ये है झेलम नदी। कौन सा नदी? झेलम नदी। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 77 नंबर में, कौन व्यक्ति हाल में ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एसबीआई के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। यानी एसबीआई के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो ये बनाए गए एमएस धोनी को। क्रिकेटर है ये एमएस धोनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 78 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है।
तो देखिए उष्मा की इकाई कैलोरी है, जूल है, फोन है। बीटीयू जो है, बीटीयू उष्मा का इकाई नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बीटीयू होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 79 नंबर का, भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास है। तो संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास का नाम है भारत और श्रीलंका के मित्र शक्ति। किस नाम से है? मित्र शक्ति से नाम से। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 80 नंबर में, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है, ये है आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क भारत और नेपाल के सीमा पर है, और ये नदी है किस नदी के किनारे है? तो ये है आपका गंडक नदी के किनारे। तो सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 81 नंबर में, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? आंग्ल सिख युद्ध किस वर्षों में हुआ था? तो ये 1845 से लेकर 46 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 82 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी? तो ये लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 83 नंबर में, रंगाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। ये जो रंगाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य है ये कहाँ स्थित है? तो ये देखिए दोस्तों कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में है। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और ये आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका जो पीएच मान होता है ये होता है 10.5। कितना होता है? 10.5 होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे करंट अफेयर से क्वेश्चन है 85 नंबर में, कि फिलहाल केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 4% से बढ़ाकर कर दिया है। तो पहले था दोस्तों कितना प्रतिशत? 42%। बढ़ा कितना है? तो 4%। टोटल कितना होगा? 46% हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कितना है? डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, बायोलॉजी से एक और क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? तो चमगादड़ का पंख, पक्षी के पंख, कीड़े का पंख, ये क्या है? समरूपी अंग है। ये सब समरूपी अंग है, परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, समरूपी अंग है। ये जो बंदर का हाथ है ये इसके समरूपी नहीं है। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 87 नंबर का, हाल में ही कौन भारत के प्रथम महिला अस्पताल सेवा महानिदेशक यानी कि डीजी बनी है? तो ये कौन बनी है? साधना सक्सेना नायर, ये पहले डीजीपी बनी है। ठीक है, किसके? अस्पताल सेवा के। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 88 नंबर में, कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो 123 भारत राष्ट्रपति को क्या कौन सा शक्ति देता है? तो देखिए संसद के विशांति काल में अध्यादेश जारी करने का, यानी कि जब संसद के विशांति काल हो तब ये अध्यादेश जारी कर सकता है 1, 2, 3 के तहत। ठीक है, एक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है 89 नंबर में, कि निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? एक बात और पूछा जाता है कि प्रारूप समिति गठित हुआ था, कब हुआ था? तो याद रखना है 29 अगस्त, ठीक है ना, 1947। ठीक है, तो इसके सदस्य नहीं थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके सदस्य नहीं थे, तो बाकी सदस्य थे। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 90 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया कि हाल में ही किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी बिशन सिंह बेदी का 77 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? यानी कि 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो ये क्रिकेटर थे दोस्तों, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 91 नंबर में, नेचुरिलस हिस्टोरिया लेखक कौन है? नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया के लेखक कौन है? तो इसका जो है प्लेनी जो है इसके लिखा है इन्होंने। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 92 नंबर में, कौन व्यक्ति हाल में ही इंद्रमानी पांडे के स्थान पर यूएनए में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो इंद्रमानी पांडे के स्थान पर यूएनए में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो ये किया गया है किसको? तो ये किया गया है आपका अरविंद बागची को। किसको? सॉरी, अरिंदम बागची को। यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट जो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया 93 नंबर में दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 के 108 देश में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो ये इंडेक्स कौन सा था? 2023 का था, ठीक है, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स। इसमें 108 देशों में भारत का कौन सा स्थान ये पूछा गया है? तो भारत का इसमें 64वां स्थान था। कौन सा स्थान था? 64वां स्थान था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 94 नंबर में, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए दोस्तों, टीकाकरण से संबंधित है। किससे? टीकाकरण से संबंधित है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 95 नंबर का। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित। किस नदी का? भोगवा नदी के तट पर, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है। दोस्तों अगर वीडियो में पहली बार आए होंगे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।